आज की कहानी है आल्हा उदल और पृथ्वीराज के बीच युद्ध की। राजा महाराजाओं की कहानियों में वीरता, बलिदान और रोमांच का खास महत्व है। आज आपको महोबा के वीर आल्हा उदल की पूरी कहानी रोचक तरीके से सुनाता हूँ। महोबा बुंदेलखंड का एक शानदार राज्य था। वहाँ चंदेल राजाओं का शासन था और राजा परमालदेव उस समय के राजा थे। उनका राज्य धनधान्य से भरपूर था और उनकी सेना में वीर योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। इन्हीं में आल्हा और उदल, दो भाई, सबसे बहादुर और निष्ठावान योद्धा माने जाते थे। इनके पिता दशरथ बुंदेला राजा के सेनापति थे, लेकिन जब वे युद्ध में शहीद हुए तो आल्हा और उदल ने उनकी जगह ली। बचपन से ही ये दोनों वीर युद्धकला और रणनीति में माहिर हो गए। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार करने का सपना था। उसने महोबा पर अपना अधिकार जमाने का सोचा। पृथ्वीराज ने राजा परमाल को संदेश भेजा कि वह महोबा उसे सौंप दे, लेकिन चंदेल राजा ने इसे ठुकरा दिया। गुस्से में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई कर दी। महोबा के दुर्ग और सैनिक तैयार थे, लेकिन पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी। राजा परमाल ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धाओं आल्हा और उदल को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी। युद्ध का मैदान सज चुका था। पृथ्वीराज की सेना ने महोबा को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन आल्हा और उदल ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों के पांव उखड़ने लगे। उदल अपनी तलवार से दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरता। उसकी ताकत और गति देखकर पृथ्वीराज की सेना घबरा गई। वहीं आल्हा ने अपने बल और रणनीति से दुश्मन के खेमे में तबाही मचा दी। युद्ध कई दिनों तक चला। एक दिन पृथ्वीराज की सेना ने धोखे से रात में हमला कर दिया। इस अचानक हमले में उदल ने वीरता से लड़ते हुए कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन अंततः वह घायल हो गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। उदल के बलिदान से महोबा की सेना टूटने लगी, लेकिन आल्हा ने अपने भाई की मौत का बदला लेने की ठान ली। अगले दिन आल्हा ने अपने शेर जैसे पराक्रम से युद्ध का रुख बदल दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति को परास्त किया और उनकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आल्हा और पृथ्वीराज आमने सामने हुए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पृथ्वीराज को आल्हा की ताकत के आगे झुकना पड़ा। अंततः पृथ्वीराज की सेना को हार माननी पड़ी। युद्ध जीतने के बाद भी आल्हा का दिल युद्ध और खून खराबे से भर गया था। अपने भाई और अपने सैनिकों को खोने का दुख उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। कहते हैं कि आल्हा ने देवी शारदा की तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे अमरत्व का वरदान दिया। इसके बाद आल्हा ने महोबा छोड़ दिया और सन्यासी बनकर जीवन बिताने का फैसला किया। आल्हा और उदल की यह गाथा आल्हाखांड के रूप में जगनिक कवि ने लिखी। यह वीर गाथा आज भी बुंदेलखंड के गांवों में गाई जाती है। इसकी धुन और बोल सुनकर आज भी लोग प्रेरित होते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा वीर वह है जो अपने धर्म, कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दे। आल्हा और उदल की गाथा साहस, बलिदान और देशभक्ति का आदर्श उदाहरण है। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।